हाय बच्चों, सभी लोग कैसे हैं। देखिए, कल मैंने आप सबको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था, बेलिंग द कैट। इसकी स्टोरी समझ में आ गई थी सबको? आई थी समझ में कि नहीं आई थी? आ गई थी समझ में। मैंने आप सबको आज के लिए बोला था कि इसका वर्ड मीनिंग आप सबको बताऊंगा, है कि नहीं? तो आज मैं इसका वर्ड मीनिंग लेकर के आया हूं और आप सब इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 बेलिंग द कैट, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पे कुछ वर्ड में लेकर आया हूं, इसका प्रोनाउंसिएशन है ये, और ये मीनिंग है इसका मतलब, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि उच्चारण होता है, यानी कि जो वर्ड होता है उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए, वर्ड है PLENTY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? प्लेंटी पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे, ठीक है। फिर दूसरा है GRAIN, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रेन। और इसका मतलब क्या होता है? अनाज होता है। जैसे अनाज में गेहूं, चावल, यही सब, ठीक है। DRYFRUITS, इसे हम क्या पढ़ेंगे? ड्राई फ्रूट्स। क्या पढ़ेंगे? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का मतलब होता है मेवे, और मेवे का मतलब क्या होता है? जो काजू, किशमिश, बादाम, ये सब होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारे सूखे मेवे हैं, ठीक है। KILL, किल। किल मीन्स क्या होता है? मारना, जान से मारना, ठीक है। फिर देखिए ANSWER, इसे हम क्या पढ़ेंगे? आंसर पढ़ेंगे। और आंसर का मतलब उत्तर या जवाब देना, ठीक है। SOFTLY, सॉफ्टली। क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टली। और इसका मतलब क्या होता है? नरमी से या आराम से, ठीक है। SWIFTLY, स्विफ्टली, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? स्विफ्टली। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? तेजी से। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तेजी से, ठीक है। SUGGESTION, सजेशन। क्या पढ़ेंगे इसे? सजेशन। इसका मतलब होता है सुझाव। क्या होता है? सुझाव। फिर QUIET, क्वाइट। क्या पढ़ेंगे इसे हम? क्वाइट। और क्वाइट का मतलब क्या होता है? चुप होना, ठीक है। सर बोलते हैं ना, कीप क्वाइट, शांति बनाए रखिए या चुप रहिए, तो यही क्वाइट है। MOUSE, माउस। माउस मीन्स क्या होता है? चूहा होता है। क्या होता है? चूहा। फिर देखिए CATCH, कैच। क्या ये? कैच। कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना, ठीक है। तो ये आप सबका वर्ड मीनिंग था। मुझे समझ ऐसा लग रहा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा वर्ड मीनिंग। तो इसे आप सब अपने अपने कॉपी पे कर लीजिएगा, फेयर कॉपी पे करिएगा। इसका जो मैं आंसर लिखा रहा हूं, यानी कि एक्सरसाइज जो करा रहा हूं, वर्ड मीनिंग जो करा रहा हूं, और जो यूजिंग ग्रामर में करा रहा हूं, तो ये सब आप सब अपने अपने फेयर कॉपी पे करिएगा, ठीक है। फेयर कॉपी पे करने से मतलब ये है कि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम होगा तो आप लोग आंसर दे पाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में आ गया हूं, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, और जो उसका सही आंसर होगा उस पर क्या करना है? हमको टिक करना है, सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है, वेयर डिड द माइस लिव, चूहे कहाँ रहते थे? इन अ स्टोर, क्या स्टोर में रहते थे? इन अ जंगल, जंगल में रहते थे क्या? इन अ ग्रोसर शॉप, वो कहाँ रहते थे? ग्रोसर शॉप में रहते थे, ठीक है, किराने की दुकान में रहते थे। तो हम लोग क्या टिक कर दें? किराने की दुकान पे टिक कर दिए, ठीक है। दूसरा है, व्हाट डिड द ग्रोसर ब्रिंग वन डे, जो किरानादार था, यानी किराने का दुकान जिसका था, दुकानदार, उसने एक दिन क्या लाया? तो वो क्या लाया था? एक बिल्ली लाया था, तो अ कैट, ठीक है। हु बेल्ट द कैट, जो बिल्ली थी उसके गले में घंटी किसने बांधी? अ वाइस माउस, एक बुद्धिमान चूहा बांधा था। द ग्रोसर, या जो दुकानदार था उसने बांधा था। नो वन, किसी ने नहीं बांधा था। तो बिल्ली के गले में किसी ने भी घंटी नहीं बांधी थी, ठीक है। तो हम लोग सी ऑप्शन पे सही का निशान लगा देंगे। फिर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो मैं इसका एक कॉपी पे लिख करके लाया हूं, तो इसका देखिए मैं यहाँ पे करा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन फर्स्ट था व्हाट डिड द माइस ईट, चूहे क्या खाते थे। द माइस एट ग्रेन, ड्राई फ्रूट्स, ब्रेड, बिस्किट, जैम एंड चीज। चूहे क्या क्या खाते थे, अनाज खाते थे, ड्राई फ्रूट्स खाते थे यानी कि मेवे खाते थे, ब्रेड खाते थे, बिस्किट खाते थे, जैम खाते थे और पनीर खाते थे। ठीक है, चीज मीन्स क्या होता है, पनीर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ रहा है यहाँ पे देखिए, व्हाट डिड द ग्रोसर ब्रिंग वन डे, जो किराना का दुकान जिसका था दुकानदार, उसने एक दिन क्या लाया। द ग्रोसर बॉट अ कैट, अ बिग फैट कैट टू द शॉप। ठीक है, द ग्रोसर ब्रॉट अ बिग फैट कैट टू द शॉप, उसने दुकान के लिए एक मोटी बिल्ली लाया। ठीक है, खरीद कर लाया। व्हाट आइडिया डिड द माउस गिव, चूहे ने क्या विचार दिया। द माउस गेव एन आइडिया, टाई अ बेल अराउंड कैट्स नेक, चूहे ने विचार दिया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दिया जाए। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर का, व्हाट डिड द ओल्ड माउस से, बूढ़े चूहे ने क्या कहा। द ओल्ड माउस सेड कैन यू टेल मी हु विल बेल द कैट, बूढ़े चूहे ने कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ठीक है, तो ये आप सबका क्या था, क्वेश्चन आंसर था। इसका मैं पिक ले करके आप सबको सेंड कर दूंगा, तो आप सब इसे अपने अपने फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए सी नंबर का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, पहला वेयर वाज प्लेंटी, देयर वाज प्लेंटी ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। इन द शॉप, दुकान में बहुत सारे भोजन थे यानी कि खाने थे। वन डे द ग्रोसर ब्रॉट अ बिग फैट कैट, एक दिन उसने क्या लाया, बड़ी बिल्ली लाई। ठीक है, बड़ी बिल्ली लाया। फिर यहाँ देखिए द माइस वेयर वरीड, चूहे क्या हो गए, चिंतित हो गए। वरीड का मतलब क्या होगा, चिंतित हो जाएगा। ठीक है, द कैट मूव्ड वेरी सॉफ्टली एंड स्विफ्टली, सॉफ्टली एंड स्विफ्टली। दे हैड नो आंसर, फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, दे हैड नो आंसर, उसके पास कोई भी उत्तर नहीं रहा। तो इसका आप सब एक्सरसाइज अपने अपने कॉपी पे कर लीजिएगा, वो भी अच्छे से करिएगा। ठीक है, राइटिंग एकदम अच्छे से बना करके। ठीक है, तो हम सब कल पढ़ेंगे आगे यूजिंग ग्रामर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप सब कॉपी पे कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।